अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम पोज़मैक का आपको मुकम्मल ट्यूटोरियल बताने वाले हैं। हम आपको बताएंगे कि आप पोज़मैक्स का इस्तेमाल करके कैसे स्टोरी वाले कार्टून, वीडियो वाले कार्टून और बच्चों वाले कार्टून कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में पोज़मैक्स के बारे में मुकम्मल ट्यूटोरियल दिया जाएगा। इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि आपको पोज़मैक्स के बारे में छोटी छोटी चीज़ें सब कुछ आसानी से बता दी जाए, ताकि आप आसानी से अपने 3D एनिमेशन कार्टून क्रिएट कर सकें। हम आपको बताएंगे कि आप कैसे करैक्टर को मूव करवा सकते हैं, कैसे करैक्टर को पोज करवा सकते हैं, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको एक बात याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि इस तरह की और इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम गूगल प्ले स्टोर को ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद अब इसके सर्च में लिखते हैं पोज़मैक्स। तो यहाँ पर ये जो दूसरी एप्लीकेशन आपको नज़र आ रही है, आप इसको डाउनलोड कर लें। जैसा कि मैंने इसे पहले ही डाउनलोड किया है, तो मैं अब सिंपल इसको ओपन करूँगा। जब आप ओपन करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पर ये ऊपर आपको करैक्टर दिया गया है, पोज दिया गया, एनिमेशन और इफ़ेक्ट के बारे में बताया गया है। जबकि नीचे ये 3 कैमरे दिए गए हैं, जिनकी मदद से हम करैक्टर को छोटा बड़ा करके देख सकते हैं, आगे पीछे मूव करवा के देख सकते हैं। ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम बात करते हैं करैक्टर के बारे में। जब आप करैक्टर पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर 2 किस्म के करैक्टर नज़र आएंगे, एक कस्टमाइज़ और दूसरा नॉन कस्टमाइज़। कस्टमाइज़ का इस्तेमाल हम खरीद के कर सकते हैं, जबकि नॉन कस्टमाइज़ हम बगैर ख़रीदे इस्तेमाल कर सकते हैं, इनको वैसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले हम जानते हैं कस्टमाइज़ के बारे में, यानी कि वो करैक्टर जिनको हम ख़रीद के इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप कस्टमाइज़ पे क्लिक करेंगे तो ये नीचे आपको लाइनें नज़र आएगी। ये जो ऊपर बॉक्स नज़र आ रहा है, यहाँ पर जो कलर दिया गया है, इसकी मदद से आप ऑब्जेक्ट के स्किन के कलर को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। और इसके साथ ये जो हेयर का ऑप्शन है, इसकी मदद से हम इसके बालों को ला सकते हैं और गायब भी कर सकते हैं। जबकि ये साथ में जो क्लॉथ का ऑप्शन है, इसकी मदद से हम इसके कपड़े गायब कर सकते हैं, ये जैसे आप इसको इस्तेमाल करना चाहें। जबकि ये जो नीचे बॉक्स दिया गया है, इसकी मदद से आप करैक्टर के मुख्तलिफ पार्ट को छोटा बड़ा कर सकते हैं, आगे पीछे करके देख सकते हैं। जैसे हम आर्म वाली लाइन को बाहर की जानब खींचेंगे, इसके हाथ बड़े होंगे, और जैसे ही अंदर की जानब करेंगे तो इसके हाथ छोटे होंगे। और आप इसका इस्तेमाल भी अपने कार्टून एनिमेशन के लिए भी कर सकते हैं। जबकि ये जो दूसरा ऑप्शन है, ये है आर्म की विड्थ। जब आपने करैक्टर के डोले शोले बनाने हो, इसकी जिसामत को बेहतर करना हो, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि नीचे भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन दिए गए हैं, इनके हाथों की लंबाई, पैरों की लंबाई, कानों को कैसे मूव करना है, इसके जिस्म को कैसे मूव करना है, इसको आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जिस तरह का आपने करैक्टर बनाना हो, जिस तरह की आपकी एनिमेशन हो, इसके मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर काफ़ी और भी करैक्टर है, जिनको आप कस्टमाइज़ करके अपने बेहतरीन कार्टून क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह अब हम बात करते हैं नॉन कस्टमाइज़ करैक्टर के बारे में, यानी कि वो करैक्टर जिनको हम फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। इन करैक्टर में आप कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते, ये जैसे दिए गए हैं इनको वैसे इस्तेमाल करना होगा। बस आपको इनकी एनिमेशन को इनके दिए हुए तरीके के मुताबिक इस्तेमाल करना होगा, और या फिर कैमरे की मदद से आप इसको मुख्तलिफ एंगल में रोटेट कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे आप एनिमेशन पर क्लिक करेंगे तो आपको एनिमेशन वाले काफ़ी ज़्यादा पॉइंट नज़र आ जाएंगे। ज़रा मैं स्क्रीन को थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप एनिमेशन वाले पॉइंट को देख सकते हैं कि आप जो सा पॉइंट सिलेक्ट करेंगे, करैक्टर उसी तरह मूव होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर एनिमेशन के मतलब काफ़ी ज़्यादा पॉइंट दिए गए हैं, जैसा कि खाना खाना हो, खेलना हो, कूदना हो, भागना हो, बात करनी हो, बात करने का अंदाज़, खेलने का अंदाज़, तारीफ़ करने का अंदाज़। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एनिमेशन के मतलब बातें दी गई है, आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही आप इस एरो पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी नीचे भी कुछ लाइनें दी गई है और ऊपर भी कुछ ऑप्शन दिए गए हैं जिनको हम अपनी एनिमेशन के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि इस हाथ में कि यहाँ पर यह हाथ क्यों दिया गया है, इसका क्या मकसद है, कि इसको हम कैसे इस्तेमाल करना है। तो आइए हाथ पे क्लिक करके देखते हैं। जैसे ही आप हाथ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाथ दिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ हाथों पर एल लिखा है और कुछ पर आर लिखा है। यहाँ पर एल का मतलब है कि लेफ़्ट हैंड, जबकि आर का मतलब है कि राइट हैंड। यहाँ पर जैसा कि हाथों के काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन दिए गए हैं, इनका फ़ायदा उस वक़्त होगा कि जब आप कोई बड़े एनिमेटर बन जाए, तो आप बड़े बड़े कार्टून बनाना चाहें तो आप हाथ को आसानी से मूव कराना चाहिए एक एक तरीके के मुताबिक, तो उसमें हम इन हाथों का इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि हम आपको इनमें से कुछ हाथों को सिलेक्ट करके दिखाते हैं। फ़र्ज़ करो कि हम पहले एल वाले हाथ को सिलेक्ट करते हैं, तो इसके लिए हम करैक्टर को थोड़ा सा मूव करवा लेते हैं कैमरे की मदद से, ताकि हमें हाथों की मूवमेंट के बारे में अच्छे से पता लग जाए। जैसा कि यहाँ पर आप दोनों हाथों को देख सकते हैं। जैसे ही हमने इनमें से एक हाथ को सिलेक्ट करते हैं, तो अब देखिए इसका एक हाथ बंद हो गया है जबकि दूसरा खुला है। जैसे हम दूसरे को सिलेक्ट करेंगे तो वो भी बंद हो जाएगा। इसी तरह अब हम एक और हाथ को सिलेक्ट करते हैं। जैसा कि अब आप देख सकते हैं कि हाथ की डायरेक्शन बदल गई है, इसलिए आप हाथों का इस्तेमाल करके अपने हाथ की मूवमेंट को आसानी से मूव करवा सकते हैं। तो इसलिए हम हाथों का इस्तेमाल उस वक़्त करेंगे जब हमने कोई चीज़ पकड़नी हो या फिर हाथ से कोई इशारा करना हो। तो अब हम बात करते हैं लाइब्रेरी के बारे में। जैसे हम उसको सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर खड़े होने के अंदाज़ के बारे में बताया गया, बैठने के अंदाज़ के बारे में बताया, एक्सरसाइज के अंदाज़ के बारे में बताया गया है। काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन दिए गए हैं। हम इनमें से एक को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इसको देखिए, अब इसको थोड़ा सा मैं सीधा करके दिखाता हूँ आपको। जैसा कि आप इसको देख सकते हैं, हम आपको कोई और सिलेक्ट करके दिखाते हैं। इनमें से जो सा अच्छा लगता है इसको सिलेक्ट करते हैं। इससे नहीं किसी और को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर ये अच्छा है बैठने का अंदाज़। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम जिस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे उसी तरह का कैरेक्टर बन जाएगा। अगर हम बैठने के अंदाज़ का बनाएंगे तो बैठने का अंदाज़ बन जाएगा, खड़े होने के अंदाज़ का बनाएंगे तो खड़े होने जैसा बन जाएगा। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी एनिमेशन को और भी बेहतर बना सकते हैं। हम इसमें से एक और को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये करैक्टर दिए गए हैं, तो इनका इस्तेमाल सिर्फ खड़े होने के लिए ही नहीं बल्कि हम इनके एक एक हिस्से को भी मूव करवा सकते हैं। जैसा कि अगर हम एक हिस्से में बैठे हैं तो हम चाहते हैं कि एक का सर मूव हो, तो हम इसका सर भी मूव कर सकते हैं, इसके हाथ भी मूव कर सकते हैं, इसके पैरों को भी मूव करके दिखा सकते हैं। तो फ़र्ज़ करो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, तो हम चाहते हैं कि इसका सर मूव हो। यहाँ पर आपको दो ऊपर ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। मैं स्क्रीन को थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि ऊपर बॉडी लिखा है और नीचे स्पाइन है। नीचे वाला कनेक्शन ऊपर पर है। जब हम बॉडी को सिलेक्ट करेंगे तो नीचे जिस्म के बारे में तमाम हिस्से दिए जाएंगे कि आप इनमें से कौन सा मूव करना चाहते हैं। और जैसे ही हम बॉडी लेफ़्ट हैंड को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ लेफ़्ट हैंड के बारे में ऑप्शन दिए गए हैं कि हम उंगलियों को कैसे मूव करा सकते हैं। आप किस उंगली को मूव कराना चाहिए यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम राइट हैंड को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर राइट हैंड के बारे में बताया गया है। इसी तरह हम यहाँ पर पहले बॉडी को सिलेक्ट कर लेते हैं और नीचे हेड को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब करैक्टर की मूवमेंट करके दिखाता हूँ। यहाँ नीचे जो 3 लाइनें नज़र आ रही है इनकी मदद से आप इसके सर को मुख्तलिफ एंगल में मूव करवा सकते हैं। जैसा कि हम पहले को सिलेक्ट करते हैं तो इसका सर लेफ़्ट राइट घूम रहा है। जैसे हम दूसरे को सिलेक्ट करते हैं तो ऊपर नीचे घूमता है। जैसे हम तीसरे को सिलेक्ट करते हैं तो किसी और डायरेक्शन में घूमता है। तो इसी तरह हम सर की मूवमेंट करवा सकते हैं। अब हम किसी और को पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर हम चेस्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अब देखिए इसका आधा जिस्म मूव हो रहा है। अब जिस लाइन को खींचेंगे
जिस्म उसी डायरेक्शन में मूव होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम लाइनों की मदद से जिस्म के जिस हिस्से को सिलेक्ट करके खींचे, जिस्म उसी तरह मूव होगा। यहाँ पर हम आपको कोई और पॉइंट को सिलेक्ट करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमें हाथ को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए अब इसका पूरा हाथ मूव हो रहा है। आप भी इसकी मदद से करैक्टर के पूरे जिस्म की एनिमेशन करवा सकते हैं, या कोई एक्सरसाइज करनी हो, या कोई अपना करैक्टर बनाना हो, या फिर कोई ऐसा पॉइंट जो आपको पीछे एनिमेशन में ना मिले, तो आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने उस पॉइंट को बना सकते हैं। हाथों पैरों के मूवमेंट के बारे में जानना उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अहम है जो पोज़मैक्स की मदद से एनिमेशन करते हैं, या एनिमेशन करना चाहते हैं, या फिर कोई बड़े एनिमेटर बनना चाहते हैं। अब जैसा कि आपको ऊपर वाली लाइन के बारे में पता चल गया है कि हाथ को हमने कैसे मूव करना है, लाइब्रेरी का इस्तेमाल कैसे करना है, जिस्म के एक एक हिस्से को मूव कैसे कराना है, तो अब हम बात करते हैं कि ये नीचे जो ये ऑप्शन दिए गए हैं इनका क्या मकसद है। जबकि आप इन दो ऑप्शन के बारे में तो जानते ही होंगे कि इनकी मदद से हम एक को बैक करने के लिए और जबकि दूसरे को आगे भेजने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि यहाँ पर ये दो ऑप्शन दिए गए हैं, अब इनके बारे में बात करते हैं। तो जैसे ही आप पहले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो करैक्टर अपनी पहली पोजीशन में आ जाएगा। जैसा कि हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये अपनी पहली पोजीशन में आ गया है। जबकि ये जो दूसरा ऑप्शन है इसका इस्तेमाल कैसे करना है, इसके लिए मैं पहले किसी करैक्टर को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर इस करैक्टर को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप इसको देख सकते हैं कि इसकी लेफ़्ट टांग ऊपर है। जैसे ही मैं इस ऑप्शन को दबाऊँगा इसकी राइट टांग ऊपर आ जाएगी। अब आप देख सकते हैं जैसे दबाता हूँ इसकी डायरेक्शन बदल रही है। मैं किसी और पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ, जैसा कि ये इस मैं करैक्टर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप इसके खड़े होने का अंदाज़ चेक करें कि इसकी कौन सी टांग आगे है और कौन सी पीछे, कौन सा हाथ आगे है कौन सा पीछे। जैसे मैं पॉइंट को दबाता हूँ इसका डायरेक्शन बदल जाती है, यानी कि ये ऑपोजिट हो जाता है। अगर लेफ़्ट हैंड आगे है तो ये राइट हैंड कर देगा, अगर राइट हैंड आगे है तो ये लेफ़्ट कर देगा। इसी तरह अगर लेफ़्ट टांग आगे है तो ये राइट टांग कर देगा, अगर राइट आगे है तो ये लेफ़्ट टांग कर देगा। तो इसी तरह आप इन पॉइंट की मदद से अपनी एनिमेशन को और भी ज़्यादा आसान बना सकते हैं। जैसा कि अब मुझे यकीन है कि आपको पोज़मैक्स के हर पॉइंट के बारे में पता लग गया होगा। अगर मुझे से कोई पॉइंट रह गया हो तो मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन अगर मेरा ख्याल है कि आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। अगर आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और हम आपसे मिलते हैं आगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।